हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए जनरल नॉलेज का टॉपिक क्लासिकल एंड फोक डांसेस ऑफ इंडिया। इससे पहले मैंने जीके का ही टॉपिक नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया पे वीडियो ऑलरेडी बना रखा है और आज का वीडियो इसी जीके सीरीज का टॉपिक 2 है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि जीके के बाकी टॉपिक्स पे भी मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज का जो टॉपिक है क्लासिकल एंड फोक डांसेस ऑफ इंडिया, इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2020 से लेकर 2024 तक लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनको हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में। हमारे देश में टोटल 8 क्लासिकल डांसेस हैं। सबसे पहला है तमिलनाडु का भरतनाट्यम, दूसरा है केरला का मोहिनीअट्टम, तीसरा फिर से केरला का कथकली, चौथा है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, फिफ्थ इज ओडिशा का ओडिसी, सिक्स्थ है मणिपुर का मणिपुरी, सेवंथ है उत्तर प्रदेश का कथक एंड एट्थ है असम का क्षत्रिय। तो इन क्लासिकल डांसेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जानना जरूरी है कि एंट्रेंस एग्जाम में इनसे डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम सारे क्लासिकल डांसेस में से ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना है। इस डांस का नाम हुआ है एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि भरत मुनि के नाम से, और नाट्यम का मतलब होता है डांस। यह एक सोलो डांस यानी कि एकल नृत्य है जिसे एक टाइम पे एक ही डांसर परफॉर्म करता है। यह डांस परफॉर्म किया जाता था फीमेल टेम्पल डांसर्स के द्वारा, जिन्हें देवदासी भी कहा जाता था, एंड इसीलिए इस डांस को दासी अट्टम भी कहा जाता है। इस डांस की स्टोरी या थीम रामायण महाभारत जैसे हिंदू माइथोलॉजी से ली जाती है। भरतनाट्यम को फायर डांस भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा लगता है कि मानो इसके मूवमेंट्स ह्यूमन बॉडी में फ्लेम्स यानी ज्वाला उत्पन्न कर रहे हों। अब देखते हैं सेकंड क्लासिकल डांस मोहिनीअट्टम के बारे में। हमने पहले ही देख लिया है कि कौन सा क्लासिकल डांस किस राज्य से संबंधित है। तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हो, चलिए चेक करते हैं आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है। जल्दी से कमेंट में बताओ कि मोहिनीअट्टम इज रिलेटेड टू विच स्टेट, यानी मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है। ओके, तो मोहिनीअट्टम डांस का नामकरण हुआ है मोहिनी और अट्टम शब्दों से। मोहिनी का मतलब होता है एक ब्यूटीफुल वुमन और अट्टम मतलब डांस। मोहिनीअट्टम का स्टोरी या थीम है भगवान विष्णु के द्वारा मोहिनी रूप यानी एक फीमेल अवतार में किया गया डांस। यह डांस बेसिकली भरतनाट्यम और कथकली दोनों का एक कॉम्बिनेशन डांस है। मोहिनीअट्टम मेनली फीमेल डांसर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और इस डांस के कॉस्ट्यूम यानी ड्रेस होते हैं गोल्ड बॉर्डर वाले व्हाइट या ऑफ व्हाइट साड़ीज। इस डांस में बहुत ज्यादा मेकअप का यूज नहीं किया जाता है, इसमें सिंपल मेकअप लुक रहता है। थर्ड क्लासिकल डांस है कथकली। कथा का मतलब होता है स्टोरी और कली का मतलब होता है ड्रामा। ये डांस दो तरीके के डांस ड्रामा यानी नृत्य नाटक रमनट्टम और कृष्णट्टम से मिलकर बना है। कथकली के स्टोरी या थीम ज्यादातर एपिक्स और पुराणों से लिए जाते हैं। ये एक ऑल मेल ट्रूप परफॉर्मेंस है यानी कि इसमें सारे डांसर्स मेल होते हैं। इस डांस में प्रॉप्स यानी कि रंगमंच की सामग्रियों का यूज बहुत ही कम होता है। पिक्चर को देख के तो आपको पता चल ही रहा होगा कि इसमें बहुत ज्यादा मेकअप किया जाता है और एक हेड गियर या मुकुट का यूज किया जाता है। कथकली को बैलेड ऑफ द ईस्ट या पूर्व का गाथा गीत भी कहा जाता है। इस डांस के कॉस्ट्यूम्स बहुत ज्यादा कलरफुल यानी रंग बिरंगे होते हैं। फोर्थ क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। इस डांस का ओरिजिन हुआ था कुशेलावापुरी या कुचेलापुरम नाम के गांव से, और इस गांव के नाम पर ही इस डांस का नाम रखा गया कुचिपुड़ी। ट्रेडिशनली ये डांस मेल डांसर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता था, पर अब मेल और फीमेल दोनों डांसर्स इसे परफॉर्म करते हैं। कुचिपुड़ी डांस के स्टोरीज या थीम भागवत पुराण से लिए जाते हैं। कथकली के जैसा ही ये भी एक डांस ड्रामा यानी कि नृत्य नाटिका है। इस डांस में डांसर्स कभी कभी सिंगर कभी रोल प्ले करते हैं। यह डांस कर्नाटिक म्यूजिक के साथ परफॉर्म किया जाता है और इसके रेसिटल्स यानी लिरिक्स तेलुगु में होते हैं। इस डांस में वायलिन और मृदंगम जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। फिफ्थ क्लासिकल डांस है ओडिसी। इसमें दो बेसिक पोस्चर्स यानी आसन होते हैं, चौक और त्रिभंगा। चौक एक मैस्कुलिन स्टांस या मुद्रा है, वहीं त्रिभंगा फेमिनिन स्टांस या मुद्रा है। इस डांस में किसी भी कहानी को बताने के लिए मुद्रा यानी हैंड जेस्चर्स का यूज किया जाता है। ये डांस हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के साथ परफॉर्म किया जाता है और ज्यादातर फीमेल डांसर इसे परफॉर्म करती हैं। इस डांस में कवि जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंदा और लोकल ओडिया कॉम्पोजिशंस के गीत या लिरिक्स यूज किए जाते हैं। प्राचीन गुफाएं जैसे उदयगिरी खंडगिरी केव्स और बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स के दीवारों पे ओडिसी डांस के पोस्टर्स अंकित किए हुए हैं। सिक्स्थ क्लासिकल डांस है मणिपुरी। यह डांस मणिपुर के वैली में भगवान शिव और माता पार्वती द्वारा किया गया दिव्य नृत्य माना जाता है और इस डांस का ओरिजिन हुआ है लाई हरावा फेस्टिवल से, जिस फेस्टिवल को मैरी मेकिंग ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है, जिसका मतलब है भगवानों का आनंदोत्सव। यह डांस जनरली फीमेल्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है एक यूनिक अलग स्टाइल का लॉन्ग स्कर्ट पहनकर। मणिपुरी डांस का थीम रासलीला यानी राधा कृष्ण की लव स्टोरी और जयदेव और चंडीदास के कॉम्पोजिशन
मूवमेंट से ली जाती है। सातवां शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक के डांसर्स को कथिका कहा जाता है, जिसका मतलब होता है स्टोरी टेलर्स, यानी कि जो कहानी बताते हैं। ये कथिकाएं अपने डांस मूवमेंट्स, जेस्चर्स और म्यूजिक के द्वारा एपिक्स यानी महाकाव्यों की स्टोरीज को बताती हैं। भक्ति मूवमेंट के टाइम कथक डांस के थीम या स्टोरीज ज्यादातर भगवान कृष्ण और राधा जी के प्रेम को दर्शाता था। कथक 4 टाइप का होता है, जिसे 4 घरानाज कहा जाता है: लखनऊ, जयपुर, रायगढ़ और बनारस। मुगलों के राज्यकाल में कथक कोर्ट डांस यानी दरबारी नृत्य बन गया और ट्रेडिशनल कथक में तरानास, ठुमरीज और गजल्स इंट्रोड्यूस किए गए मुगल पीरियड में। और इसी समय कथक के डांसिंग मूवमेंट्स और कॉस्ट्यूम्स यानी ड्रेसेस में पर्शियन यानी पारसी इन्फ्लुएंस आया। आठवां और अंतिम शास्त्रीय नृत्य है क्षत्रिय। इस डांस का प्रचलन शंकर देव द्वारा किया गया, जो कि भक्ति मूवमेंट के टाइम के एक बहुत बड़े कवि, सेंट या स्कॉलर थे। क्षत्रिय नाम आया क्षत्र से, जिसका मतलब होता है वैष्णव मोनास्टरीज यानी वैष्णव मठ। इस डांस के थीम या स्टोरीज भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु के दूसरे रूप जैसे भगवान राम की लाइफ स्टोरीज पे बेस्ड होता है। इसके साथ ही रामायण और महाभारत से भी इसकी स्टोरीज इंस्पायर्ड होती हैं। क्षत्रिय डांस में बोर गीत का यूज किया जाता है, जो कि शंकर देव के द्वारा रचित गाने या कॉम्पोजिशंस हैं, और ये डांस मेल और फीमेल दोनों द्वारा किया जाता है। ये थे क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य। अब देखते हैं फोक डांसेस यानी लोक नृत्य के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे लोक नृत्यों के बारे में जिनको यूनेस्को के लिस्ट में रिकॉग्नाइज या पहचान मिली है। इसमें सबसे पहले आता है छौ नृत्य। इसका ओरिजिन हुआ है छाया वर्ड से। छाया का मतलब होता है शैडो। इट यूजेस विगरस मार्शल मूवमेंट्स टू नरेट मैथोलॉजिकल स्टोरीज, यानी इस डांस में पौराणिक कहानियां दर्शाने के लिए जोरदार मार्शल मूवमेंट्स का यूज किया जाता है। इसके टाइप्स हैं सर्प नृत्य, मयूर नृत्य एटसेट्रा। इस डांस के 3 मेन स्टाइल्स होते हैं और ये रिलेट करते हैं 3 राज्यों से। पहला टाइप है सरायकेला छौ, जो कि झारखंड राज्य से संबंधित है। इसमें डांसर्स हेवी ट्रेडिशनल मास्क या मुखौटे पहनते हैं फेस पे, ताकि डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले कर सकें। इसका सेकंड स्टाइल है मयूरभंज छौ, जो कि उड़ीसा से संबंधित है। इसमें कोई भी मुखौटे या मास्क का यूज नहीं किया जाता है। और तीसरा छौ नृत्य है पुरुलिया छौ, जो कि वेस्ट बंगाल से संबंधित है। इसमें भी मुखौटे का यूज किया जाता है। यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में आने वाला अपना देश का दूसरा फोक डांस है कलबेलिया। ये डांस राजस्थान का पॉपुलर फोक डांस है। ये नृत्य परफॉर्म किया जाता है कलबेलिया कम्युनिटी के महिलाओं के द्वारा, और इसके कॉस्ट्यूम और डांस मूवमेंट्स सरपेंट यानी सांप या नागिन के मूवमेंट्स की तरह होते हैं। नागिन जैसा डांस है, इसीलिए इस डांस का पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बीन। तो इन दोनों फोक डांसेस को यूनेस्को की लिस्ट में जगह मिली है। अब देखते हैं और कौन से फोक डांसेस हमारे विभिन्न राज्यों में प्रसिद्ध हैं। फोक डांसेस के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में। इसमें सिर्फ यही पूछा जाता है कि किस राज्य से कौन सा फोक डांस संबंधित है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है गरबा। ये गुजरात में परफॉर्म किया जाता है नवरात्रि के टाइम। फिर है डांडिया रास। ये भी गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसमें स्टिक या डांडिया का यूज किया जाता है। इसके बाद है तरंगमल, जो कि गोवा में परफॉर्म किया जाता है दशहरा और होली के समय रेनबो लाइक यानी इंद्रधनुष के जैसे कॉस्ट्यूम पहनकर। घूमर या गंगौर राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है भील ट्राइब की वुमेन्स के द्वारा। चरबा हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध फोक नृत्य है, दशहरा का टाइम में परफॉर्म किया जाता है। पंजाब के बहुत ही एनर्जेटिक लोक नृत्य है भंगड़ा और गिद्धा। भंगड़ा परफॉर्म किया जाता है मेल्स के द्वारा और गिद्धा परफॉर्म किया जाता है फीमेल डांसर्स के द्वारा। उसके बाद है रासलीला, जो कि उत्तर प्रदेश का डांस फॉर्म है। इसकी थीम राधा कृष्ण के लव स्टोरी पे बेस्ड है। इसके बाद है दादरा, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कोर्टिसंस यानी दरबार में नृत्य करने वाली महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जवारा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का हार्वेस्ट डांस है। मटकी मध्य प्रदेश के मालवा रीजन के वुमेन्स के द्वारा किया जाता है। गौरमारिया छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके का एक ट्राइबल के द्वारा डांस किया जाता है। अलकाप झारखंड के राजमहल हिल और वेस्ट बंगाल के राजशाही, मुर्शिदाबाद और मालदा एरिया के रूरल डांस ड्रामा है। बिरह बिहार का पॉपुलर डांस है। इसका एक और वेरिएंट है विदेसिया। बिरह से ज़्यादा पॉपुलर विदेसिया है। ये डांस महिलाओं के दुख को दर्शाता है जिनके पति उनसे दूर हैं काम के लिए। ये मेल डांसर्स के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं, जो कि फीमेल्स के रोल प्ले करते हैं। है पाइका, जो कि उड़ीसा का मार्शल फोक डांस है। पाइका एक तरह का लॉन्ग स्पीयर यानी भाला है। ये डांस बैटल यानी युद्ध दर्शाता है। नेक्स्ट है जात जतिन, जो कि बिहार के मिथिला रीजन का फोक डांस है। उसके बाद है झूमर, झारखंड और उड़ीसा का हार्वेस्ट फेस्टिवल। फिर है दंड यात्रा, जो कि उड़ीसा का एक डांस फॉर्म है। उसके बाद है बिहू, जो कि असम में मेन और वुमेन के ग्रुप के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। थंगता मणिपुर का एक एक्सक्लूसिव मार्शल डांस फॉर्म है।
फिर है रंगमा या बैम्बू डांस। ये नागालैंड की नागा कम्युनिटी द्वारा किया गया वॉर डांस यानी युद्ध नृत्य है। इसके बाद है सिंघी छाम जो कि सिक्किम का एक मास्क डांस है जिसमें फरी कॉस्ट्यूम्स पहना जाता है। उसके बाद है कुम्मी जो कि तमिलनाडु और केरला में वुमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है बिना किसी म्यूजिक के। इसके बाद है मयिलट्टम जो कि केरला और तमिलनाडु के यंग गर्ल्स द्वारा किया गया फोक डांस है। नेक्स्ट इस आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध फोक डांस बुराकथा है जिसमें पुराणों की स्टोरी को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है बुट्टा बोमालू। ये भी आंध्र प्रदेश का एक फोक डांस है और बुट्टा बोमा रिसेंट एक साउथ मूवी का हिट गाना भी है। आप में से कितनों ने सुना है कमेंट में बताना। अगला फोक डांस है केरला का कई कट्टीकली। वुमेन और मेन के द्वारा ओणम के फेस्टिवल के दौरान ये डांस किया जाता है। फिर है केरला का पादायानी। ये एक मार्शल टेम्पल डांस है छौ के जैसा ही। इसमें भी ह्यूज मास्क पहने जाते हैं जिन्हें कोलम कहा जाता है। अगला है केरला और लक्षद्वीप का कोलकली परिचाकली। भी एक मार्शल डांस है जिसमें कोल का मतलब होता है स्टिक, परिचा का मतलब होता है शील्ड। अगला है कर्नाटका का भूत आराधने जिसका मतलब होता है डेविल वर्शिप यानी कि शैतान की पूजा करना। डांस में शैतान की मूर्ति के सामने डांसर बहुत ही विगरसली परफॉर्म करते हैं। फिर है कर्नाटका के मैसूर रीजन का पाताकुनीता। उसके बाद है केरला का चक्यार कुटू। फिर है पंजाब का झूमर। फिर ईस्टर्न इंडिया या छोटा नागपुर प्लेट्यू का कर्मा नाच। ये ज़्यादातर झारखंड और वेस्ट बंगाल में परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का राउत नाच। उसके बाद है जम्मू कश्मीर का डुम्हाल। फिर है फुगड़ी जो कि गोवा के कोंकण रीजन में परफॉर्म किया जाता है वुमेन्स के द्वारा। उसके बाद है मिजोरम का चिराव डांस और फिर है उड़ीसा का दलखाई डांस। ये रहे फोक डांसेस। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस आपको इनसे रिलेटेड स्टेट को याद रखना है। अब स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आने चाहिए क्योंकि अभी हमने इसी वीडियो में इनके बारे में डिस्कस किया। 2020 का क्वेश्चन है ये। घूमर इज द पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। घूमर निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। जल्दी से कमेंट में बताओ इसका आंसर। हमने फोक डांसेस के स्टार्टिंग में ही इसका डिस्कस किया है। ओके, तो मैं बता देती हूँ इसका आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है 2021 का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कहानी प्रसंग हमेशा महाभारत और रामायण से लिख जाती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ डांस इज द स्टोरी और थीम ऑलवेज टेकन फ्रॉम महाभारत एंड रामायण। इनको इस क्वेश्चन के आंसर्स आते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। मैं भी देखूँ आप में से कितनों की मेमोरी अच्छी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भरतनाट्यम। इसके बारे में हमने सबसे पहले ही डिस्कस कर लिया है। 2022 में ये क्वेश्चन आया था। विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज नेम्ड आफ्टर द विलेज इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम। किस नृत्य शैली का नाम उसकी उत्पत्ति से संबंधित गांव के नाम पर पड़ा है। ऑप्शन है कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम या मोहिनीअट्टम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कुचिपुड़ी, जिसका नाम संबंधित है उसके गांव कुचिलापुरम से। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है सिंग्लिश चार्म डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। सिंग्लिश चार्म नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है असम, मणिपुर, सिक्किम और केरला। तो हमने वीडियो में पढ़ा था कि सिंघी चार्म डांस सिक्किम से रिलेटेड है, लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिंग्लिश चार्म। तो सिंग्लिश चार्म सिंघी चार्म का ही एक ऑल्टरनेट नाम है एंड ये भी सिक्किम से ही संबंधित है। इस डांस को लायन डांस भी कहा जाता है। अब है 2024 में पूछा गया क्वेश्चन बिहू डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट। बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन है असम, गुजरात, बिहार या पंजाब। आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 असम। तो आप कमेंट में बताना गुजरात, बिहार और पंजाब के फोक डांसेस के नाम क्या हैं। तभी तो पता चलेगा कि आप इस वीडियो से कितना नॉलेज गेन करके उसे रिटेन कर पाए। ओके, तो ये वीडियो यहीं तक। अगर आप चाहते हैं कि मैं जीके का सीरीज़ कंटिन्यू रखूं यानी कि नेक्स्ट चैप्टर्स अपलोड करूं तो कमेंट करके बताना। तब तक के लिए बाय। आप अपना तैयारी करते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।